माओ और बहनों की खुसूसी तवज्जो। अल्लाह अकबर। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा और आपकी तौबा कबूल हो गई, तो अल्लाह पाक ने हजरत जिब्रील को हुक्म दिया, जिब्रील जाओ और मेरे आदम के लिए आग का इंतजाम करो, क्योंकि आदम को खाना पकाना है। अब जरा ध्यान दें आप, दुनिया में पहली मर्तबा पहला खाना पक रहा है, उसके लिए आग की जरूरत है। अभी दुनिया में आग नहीं है, दुनिया के अंदर अभी आग नहीं है। अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कुरान मुकद्दस के अंदर, फवैलुल लिल मुसल्लीन, उन लोगों के लिए वैल है, उन नमाजियों के लिए वैल है जो अपनी नमाजों में गफलत करते हैं, नमाजों में सुस्ती करते हैं, उनके लिए वैल है। और वैल क्या है? वैल के मुतालिक ये फरमाया गया कि ये जहन्नम का एक हिस्सा है, ये जहन्नम का एक तबका है, और ये वो चीज है जिसे वैल कहते हैं कि अल्लाह अकबर, जहन्नम के अंदर शदीद तरीन और बदतरीन अजाब जिस मकाम पर होगा उसको वैल कहते हैं। इसलिए कि वैल की मुकम्मल तौर पर, हतमी तौर पर मुफस्सिरीन ने एक तशरीह नहीं की है, बल्कि उसके लिए अलग अलग अक़वाल बयान फरमाए हैं। तो उन अक़वाल में से एक कौल ये भी है कि वैल जहन्नम के उस हिस्से का नाम है जहां पर बदतरीन अजाब, दर्दनाक अजाब लोगों को दिया जाएगा। अल्लाह पाक अगर ये फरमाता कि बेनमाजियों के लिए वैल है, आपकी तवज्जो चाहता हूँ, आप सबकी तवज्जो, अल्लाह ये फरमाता कि बेनमाजियों के लिए वैल है, तो हम समझते कि नमाज न पढ़ें तो नमाज न पढ़ने वालों के लिए वैल है। लेकिन अल्लाह ये नहीं फरमा रहा है कि बेनमाजियों के लिए वैल है, बल्कि फरमा रहा है मुसल्लीन, फवैलुल लिल मुसल्लीन, के मुसल्लीन के लिए यानी नमाजियों के लिए वैल है। कौन से नमाजी? जो नमाज पढ़ते भी हैं, सुस्ती भी करते हैं, कभी पढ़ते हैं, कभी अदा करते हैं, कभी पढ़ते हैं, यानी 4 वक्त की पढ़ी फजर को छोड़ दिया, फजर पढ़ ली तो कभी जोहर छोड़ दी, जोहर पढ़ ली तो कभी असर छोड़ दी। या एक कौल ये भी है कि अपनी नमाज में वो तादील अरकान पर तवज्जो नहीं करते। या एक कौल ये भी है कि वो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन ले वजहिल्लाह, अल्लाह के लिए नहीं पढ़ते, बल्कि वो दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं। यानी कुछ ऐसे भी नमाजी है कि कुछ लोग दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं। एक कौल ये भी है, अल्लाह अकबर, कि वो नमाज तो पढ़ते हैं अल्लाह अल्लाह, लेकिन नमाज सीख कर नहीं पढ़ते, नमाज सही नहीं पढ़ते, उनके लिए वैल है। अब आइए थोड़ा धड़कते हुए दिल से अल्लाह अल्लाह, जिस वैल का तज़किरा आपने सुना है, थोड़ा उस जहन्नम का जायजा ले लेते हैं, ताकि हम लोग कितनी गफलत में हैं और किस कदर ख्वाबे गफलत में हैं। बड़ी माजरत के साथ अगयार महरुमा से भी आगे निकल गए, उलझे हुए हैं। सुबह की पहली किरण में हम इतना नादान हो गया सुन्नी कि सुन्नी अब यही सोच रहा है वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। मेरे अजीज, तू दीन पर अमल न करके अपने आप को जहन्नम का ईंधन बना रहा है। तू नमाज को तर्क करके अपने इस वजूद को जहन्नम की गिज़ा बना रहा है। अपने वजूद को जहन्नम में जलाने के लिए उसके रास्ते पर ले जा रहा है। आइए मैं अपनी बात करने की बजाय उस रसूल की सादिक व मज़दूक की बात करूं। जहन्नम क्या है, जहन्नम का अज़ाब क्या है, उसकी एक झलक सुन लें और सब लोग गौर करें। हम नमाजों को तर्क करके, मस्जिदों को वीरान करके जा कहां रहे हैं? अल्लाह अल्लाह। आइए आपको बताऊं, जहां से मैं ये रिवायत पढ़ रहा हूं वो किताब का नाम है दुर्रतुन नासिहीन, और इसको लिखा है हजरत अल्लामा उस्मान इब्ने हसन रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने। इब्नुल जौजी ने भी इसको लिखा, इब्ने
इब्ने हजर ने भी इसको लिखा। अब मैं मफहूम के तौर पे पढ़ता हूँ। अपने जवानों की खुसूसी तवज्जो, अपनी माँ और बहनों की खुसूसी तवज्जो। अल्लाह अकबर। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा और आपकी तौबा कबूल हो गई, तो अल्लाह पाक ने हजरत जिब्रील को हुक्म दिया, जिब्रील जाओ और मेरे आदम के लिए आग का इंतजाम करो, क्योंकि आदम को खाना पकाना है। अब जरा ध्यान दें आप, दुनिया में पहली मर्तबा पहला खाना पक रहा है, उसके लिए आग की जरूरत है। अभी दुनिया में आग नहीं है, दुनिया के अंदर अभी आग नहीं है और पहली बार खाना बनने वाला है। और अल्लाह पाक हजरत जिब्रील से फरमाता अलैहिस्सलाम कि मेरे आदम को खाना बनाना है, उसके लिए आग का इंतजाम करो। मौला कहां से? इरशाद होता है जहन्नम के दारोगा हजरत मालिक से कहो कि वो जहन्नम की आग दे और दुनिया में आग ले जाओ और आदम को ले जाकर के पेश कर दो। अब जरा गौर करना, यहाँ एक बात और आपसे अर्ज करूं, ये जो हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है कि इंसान पहले बंदर था, फिर बंदर से तरक्की करते करते इंसान हो गया, ये झूठ है, ये मक्र है, ये दजल है, ये फरेब है, ये इंसानियत की सरी तौहीन है। वो और लोग होंगे जिनके नजरियात है कि इंसान पहले बंदर था, बंदर से तरक्की करके इंसान हो गया। वल्लाह हमारे यहाँ पहले इंसान का तसव्वुर ये है कि पहला इंसान जिसको अल्लाह ने बनाया है, इतना खूबसूरत बनाया है कि उसके हुस्न को देखकर फरिश्ते भी उसके आगे सजदे में गिर गए। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुस्न को देखकर फरिश्ते सजदे में गिर गए। इसलिए कह रहा हूँ कि उस हुस्न की पेशानी के अंदर नूरे मोहम्मदी मौजूद था, नूरे मुस्तफा मौजूद था। लोग कहते हैं बशरियत की तौहीन करते हैं, मगर हम कहते हैं हजरत बेदम शवासी के लहजे में कि अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, जब से सुना है यार लिबासे बशर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजहरी कॉन्फ्रेंस, हुजूर सैयद अमीरुल कादरी साहब क़िबला। दुनिया का पहला इंसान हजरत आदम और बहुत खूबसूरत थे, इसीलिए आदम की औलाद को आदमी कहते हैं। आप अपने नजरिए को भी दुरुस्त करें और फिर ये भी देखें कि तालीम के नाम पर औरों का नजरिया क्या है और तालीम के नाम पर इस्लाम का नजरिया क्या है। अगर आज कोई किसी को बंदर की औलाद या कुत्ते की औलाद कहे तो गाली है कि नहीं है? अब इंसानियत के ठेकेदार ये कहते हैं कि पहले इंसान बंदर था, तरक्की करते करते इंसान हुआ। वल्लाह पहला इंसान आदम अलैहिस्सलाम है। सुभान और अल्लाह। आदम वो है कि बदल डाला है अब तो अंदाज़े बयां हमने, नहीं तो बंद कर दी थी फरिश्तों की ज़बान हमने। सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं बंदर था, बाद में बोलना सीखा, बाद में चलना सीखा। पहला आदम जो था, हजरत आदम पहला इंसान, उन्होंने इस शान से कलाम किया कि फरिश्तों की ज़बानें उनके सामने बंद हो गई। सुभान अल्लाह। ये वक़ार इंसानियत है इस्लाम के अंदर। तो बहरहाल अर्ज ये कर रहा था, पहली बार खाना बनना है दुनिया के अंदर। अल्लाह ने जिब्रील अमीन से फरमाया जिब्रील जाओ और मेरे आदम के लिए आग का इंतजाम करो। अब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत मालिक के पास जो जहन्नम के दारोगा हैं तशरीफ लाए और फरमाया ए मालिक, अल्लाह का हुक्म है कि आप आदम अलैहिस्सलाम के लिए खाना बनाने के लिए आग थोड़ी सी दे जहन्नम से। अब जरा दिल के कानों से, इसलिए कि किसी सियासी लीडर की बात नहीं, अल्लाह अल्लाह किसी मौलवी की बात नहीं सिर्फ, बल्कि ये मेरे महबूब की, मेरी आंखों की ठंडक, हम सब के दिल का चैन और करार मुस्तफ़ा जाने रहमत का फरमान है। आका के फरमान का मफहूम है कि जब जिब्रील अमीन ने कहा थोड़ी सी आग अल्लाह ने फरमाया जहन्नम से दो ताकि दुनिया में ले जाएं और उससे खाना बने, तो हजरत मालिक ने पूछा जिब्रील ये बताएं कि जहन्नम से आप कितनी
आग ले जाना चाहते हैं, जहन्नम से आप कितनी आग ले जाना चाहते हैं? तो हजरत जिब्रील ने फरमाया एक खजूर जितनी आग दे दो ताकि मैं दुनिया में ले जाकर हजरत आदम को दे दूं। तो हजरत मालिक ने फरमाया जिब्रील अगर खजूर इतनी आग आप दुनिया में लेकर चले गए तो जमीन भी जल करके खत्म हो जाएगी और आसमान भी जल करके खत्म हो जाएगा। जरा गौर करना मेरे भाइयों, हजरत मालिक कह रहे हैं, जहन्नम के दारोगा कह रहे हैं कि अगर खजूर इतनी आग आपने दुनिया में ले गए जहन्नम से तो जमीन भी जल जाएगी, आसमान भी जल जाएगा। तो फिर हजरत जिब्रील ने कहा फिर आधी खजूर जितनी दे दे। तो उस वक्त हजरत मालिक ने कहा अगर आधी खजूर इतनी आग लेकर जाएंगे दुनिया के अंदर तो कयामत तक कभी आसमान से एक कतरा पानी नहीं बरस सकता, कयामत तक कभी आसमान से पानी नहीं बरसेगा। आधी खजूर का असर ये होगा कि जमीन से कभी अनाज पैदा नहीं होगा। तो फिर हजरत जिब्रील ने फरमाया फिर आप क्या कहते हैं? फरमाया एक काम करो, एक जर्रा बराबर आग ले जाओ। अब जरा ध्यान से सुनना, अल्लाह अकबर। रातों की तारीकियों में मोबाइल पर गेम 3-3 बजे तक खेलकर फजर की नमाज में गायब रहकर जन्नत का ख्वाब देखने वाले मेरे भाई, ज़ोहर की नमाज में कारोबार में मसरूफ रहकर मस्जिदों को वीरान करके जन्नत का ख्वाब देखने वाले मेरे भाई, बड़ी माजरत के साथ जरा दिल के कानों से सुन, होश के नाखून ले। याद रखना शायरी की दुनिया अलग है, हकीकतों की दुनिया अलग है, स्टेज की दुनिया अलग है, हकीकतों की दुनिया अलग है, लफ्ज़ियों की दुनिया अलग है, हकीकतों की दुनिया अलग है। याद रखना जन्नत हमें अहले स्टेज की मर्जी से नहीं मिलेगी, जन्नत हमें खुदाए क़हारो जब्बार कादिर मुक़्तदिर की मर्जी से मिलेगी। 80-80 हजार साल इबादत करने वालों को वो जहन्नम में फेंकेगा, अल्लाह अकबर, और जिसको चाहेगा जन्नत अता करेगा। याद रखना मेरे अजीज, ना आप जन्नती है ना मैं जन्नती हूँ, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उम्मीद कर सकते हैं, आप गारंटी नहीं ले सकते। अल्लाह अकबर, किस सुकून से सो रहे हैं? इतना बड़ा अजाब जहन्नम का सर पे लटक रहा है, इतने बड़े अजाब की तलवार सर पे लटक रही है। मुझे बताओ उड़ीसा वालों, अगर ये ऐलान कोई कर दे, अगर कोई कर दे कि तुम्हारे शहर पर हमला होने वाला है या तुम्हारे घरों पर कुत्ते हमला करेंगे, तो क्या तुम्हें चैन की नींद आएगी? हाय हाय, हमला इंसान करेगा तो अल्लाह अकबर चैन की नींद नहीं आ सकती। पुलिस का अल्लाह अकबर खतरा हो, चैन की नींद नहीं आ सकती। दुश्मन का खतरा हो, चैन की नींद नहीं आ सकती। 3000 साल तक दहकाई हुई जहन्नम की आग अल्लाह अकबर इंतजार कर रही है मुजरिमों का। हमें चैन की नींद कैसे आती है? हमें सुकून की नींद कैसे आती है? हमें इत्मीनान की नींद कैसे आती है? एक खजूर इतनी आग मांगी, फरमाया जमीन और आसमान जल जाएंगे। आधी खजूर इतनी आग तलब की, फरमाया न पानी बरसेगा ना अनाज उगेगा। तो फिर कहा एक जर्रे के बराबर ले जाओ। अब जर्रे बराबर आग ली, वो आग लेकर हजरत जिब्रील निकले। और कैसे निकले? 70 मरतबा उस जर्रे बराबर आग को रहमत के पानी से पहले धोया, उसको वॉश किया। कितनी मरतबा? 70 मरतबा। समंदरों के पानी से नहीं, दरियाओं के पानी से नहीं, कुएं के पानी से नहीं, बल्कि रहमत के पानी से 70 मरतबा जर्रा बराबर आग को धोया और फिर लाया और ला करके कहा ऐ हजरत आदम, ये जहन्नम से 70 मरतबा आग धुल करके लाई गई है, इस पर खाना बनेगा। और जैसे ही हजरत आदम से कहा ये आग है, आपने फरमाया पहाड़ पे रख दो। जैसे ही वो आग पहाड़ पे रखी गई, पहाड़ पे आग रखना था। कौन सी आग? जो जर्रा बराबर थी और 70 मरतबा रहमत के पानी से धोई गई थी। जब रखा पहाड़ पर, हदीस पाक में आता है पहाड़ पूरा जल करके खाकिस्तान हो गया और उसका जो धुआं निकला, उसका जो धुआं उठा, वही धुआं दुनिया की आग में तब्दील हो गया। और वो जो जर्रा बराबर आग तो जहन्नम के अंदर से आई थी और 70 बार उसको धोया गया था, वो जहां से आई थी फिर वही वापस लौट कर चली गई। कि दुनिया में कोई मकाम ऐसा नहीं है जहां पर वो ठहर सके, जहां पर वो रुक सके, जहां पर उसकी मंजिल बन सके। वो वापस जहन्नम में चली गई। अब आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐ मेरी कौम के जवानों, मुझे बताओ वो जहन्नम की आग अगर एक जर्रे के बराबर 70 मरतबा रहमत के पानी से धो करके लाई
लाई जाए, फिर भी पहाड़ पे रखी जाए तो पहाड़ उसका मुकाबला नहीं कर सकता, पहाड़ उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। पहाड़ के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि 70 मर्तबा वो जर्रे बराबर की आग को रहमत के पानी से धोया गया है, फिर भी उसके सामने ठहर सके। पहाड़ जल जल गया, पहाड़ जल करके राख हो गया। अब बताओ 70 बार रहमत के पानी से धुलने के बाद आग का ये आलम था, तो वो आग जो बगैर धुली हुई है, वो आग जो जर्रा बराबर नहीं है, वो आग बल्कि जहन्नम के अंदर भड़क रही है। अल्लाह अकबर। उसमें किसको डाला जाएगा? हाँ हाँ, उन्हीं को जिन्होंने दुनिया में नमाज में सुस्ती की होगी, जिन्होंने दुनिया में नमाज नहीं पढ़ी होगी। लोग कहते हैं मौलाना सुन्नी जहन्नम में कैसे जा सकता है? मैं कहता हूँ इतना जुल्म न करो, इतनी काम को बेवकूफ न बनाओ। अल्लाह के रसूल ने जब फरमाया कि जो नमाज छोड़ दे उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिखा जाता है, तो आपसे पूछना चाहता हूँ हम कौम को बेवकूफ क्यों बना रहे हैं कि सुन्नी हो ना तुम्हारा जन्नत में जाने के लिए काफी है। चाहे जिना करो फिर भी जन्नत में, चाहे नमाज छोड़ो फिर भी जन्नत में, चाहे जुआ खेलो फिर भी जन्नत में। हाँ ये जरूर है कि अगर सुन्नी हो, ईमान पर मरे हो तो हमेशा नहीं रहोगे जहन्नम में, निकाले जाओगे। लेकिन ये नमाज के तर्क करने वालों के बारे में किसने फरमाया? अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने खुद फरमाया, बेनमाजियों के लिए हुजूर ने फरमाया। और नमाज किस पे फर्ज है? अभी जिन बातिल फिरकों का जिक्र किया जा रहा था उन पे फर्ज है या हम पे फर्ज है? जिन पे फर्ज ही नहीं है उससे नमाज का सवाल नहीं होगा, जिस पे फर्ज है उससे सवाल होगा। जिस पे फर्ज नहीं थी उसको क्या अज़ाब नमाज तर्क करने का? जिसमें फर्ज है तर्क का अज़ाब तो उसी को मिलेगा। गरीब से ज़कात के बारे में नहीं पूछा जाएगा, जो साहिब इस्तिताअत नहीं था हज के बारे में उससे नहीं पूछा जाएगा। ऐसे ही जो गुस्ताख रसूल होने की वजह से मुर्तद हो गया था वो तो डायरेक्ट जहन्नम का कुत्ता बनेगा, उससे नमाज के बारे में नहीं पूछा जाएगा। नमाज के बारे में तो सुन्नियों से पूछा जाएगा, मोमिनों से पूछा जाएगा। और अगर उसमें कमजोर निकले तो फिर अज़ाब भी तो उन्हीं को दिया जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा है कि आप ही को दिया जाएगा, मैं तो ये कह रहा हूँ कुरान कहता है अल्लाह अकबर, अल्लाह इरशाद फरमाता है व युअज़्ज़िबु मन यशा व यग़फ़िरु मन यशा। वो जिसको चाहेगा अज़ाब देगा, वो जिसको चाहेगा बख्श देगा। लेकिन सुन लो, अगर ये ख्वाब देख रहे हो कि मैं सुन्नी हूँ जहन्नम में नहीं जाऊंगा चाहे जो कर लूं, तो अल्लाह के रसूल का फर्मा, मेरी बात नहीं, फिर कहता मुल्ला की बात नहीं, रसूलुल्लाह की बात। सुभान अल्लाह। बहुत सो चुके जन्नत का ख्वाब देख देख कर, थोड़ा सा बेदार हो जाओ। सच्ची बात करने आया हूं, आपकी पसंद की नहीं कर सकता, इसलिए अल्लाह की पसंद की थोड़ी करूंगा, अल्लाह की पसंद की करूंगा।